शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। इस बार 2024 में पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर गुरुवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 27 दिसंबर को प्रातःकाल 7:15 से लेकर 9:10 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगाजल से, भगवान के चरणामृत से अथवा परिस्थितिवश मुख में चावल डालकर भी कर सकते हैं, या फिर भगवान को खिचड़ी का भोग बनाकर लगाएं और उस प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें। सफला एकादशी के व्रत में आसानी से मिलने वाले 5 प्रकार के फल भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की श्रद्धा, भक्ति, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से इस दिन पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। मंजरी सहित तुलसी दल भगवान को चढ़ाने से भगवान नारायण बेहद प्रसन्न होते हैं। एकादशी, द्वादशी, रविवार को तुलसी ना तोड़ें, पहले ही तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए और वही पहले से टूटी हुई तुलसी भगवान को एकादशी, द्वादशी की पूजा में अर्पित करनी चाहिए। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं माने जाते। आइए श्रवण करते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? इसके व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार सहित बताकर कृतार्थ करें। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, हे ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति के साथ जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक की जाने वाली तपस्या के समान फल प्राप्त हो जाता है। यह समझाकर श्री कृष्ण भगवान ने सफला एकादशी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक चंपावती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका एक सबसे बड़ा पुत्र पाप कर्मों में लगा रहता था। वह अपने पिता के धन को पराई स्त्रियों और वेश्याओं के साथ रंगरलियां मनाने में खर्च करता था। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की सदा निंदा कर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उसके इन कारनामों का पता उसके पिता को लगा तो उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया गया। जब सबने उसको त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता। अन्य पाप कर्म करने में भी वह नहीं चूकता था। नगर निवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और उन्हें अनेक कष्ट यातनाएं देता था। उसके इस कुकृत्य के कारण कुछ ही दिनों में नगर के बहुत से लोग दूसरे नगरों में जाकर बस गए। राजा के पहरेदारों से पकड़ तो लेते थे, पर वे राजा के भय से उसे वापस छोड़ भी देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह वन भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत सुंदर और पुराना पीपल का पेड़ था। सब लोगों की यह मान्यता थी कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन करने का स्थान है। लुम्पक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता था। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया।
क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती हैं। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह पूरी रात जागता रहा। नींद आई ही नहीं। ज्यों त्यों करके रात बीती, पर सूर्य भगवान के उदय हो जाने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक भी वह बेहोश ही रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी बढ़ी तब उसकी चेतना लौटी। ज्यों त्यों करके वह उठा और गिरते पड़ते भोजन की खोज करने लगा। उस दिन उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह किसी जीव को मार के खा सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को ही इकट्ठा करके ले आया और पीपल के उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुम्पक ने बेफल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात भी भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातः काल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वह हक्का बक्का ठगा सा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर अपने राज्य को प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण भगवान की जय बोलते हुए वह प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन के लिए प्रस्थान कर गए। लुम्पक राज्य विधान के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्ध हो गया तो वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। अंत में जब उसने अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए एकादशी महारानी की जय। सफला एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा नारियल नींबू। सफला एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि नारायण की पूजा नारियल नींबू अगर सुपारी आदि से करनी चाहिए। तिल और गुड़ का सागार इस व्रत में लेना चाहिए।